Hello my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article. Then I will tell you the all advanced vocab that has been used in this article, and while reading I will tell you the grammar rule that has been used such article. So let's start our today article. The heading of this article is JI डेमो पैरालिसिस. ठीक है जी, JI का मतलब है जमीयत इस्लामी. डेमो वो चीज़ होती है कि जिसमें हम लोग बताते हैं कि भाई ये ऐसा है. जब हम किस चीज़ का डेमो देते हैं कि इसमें ये चीज़ है. ठीक है जी. अब देखें जी, पैरालाइज पार्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं कैपिटल के जो हिस्से हमारी सलामत के उसके सुकून ने पैरालाइज कर दिया है. आगे जी, एस पीटीआई पुट ऑफ रैली. पुट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना. ठीक है जी, सर पीटीआई ने पुट ऑफ कर दिया है अपनी रैली को उन्होंने कैंसिल कर दिया है. आगे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं और साथ में आपको उसके ग्रामर के रूल भी बताती हूँ. द JI जमीयत उलमा हैड इनिशियली अनाउंस्ड इट वुड होल्ड एन indefinite sit-in at D Chowk overlooking Parliament House. देखिए जी, जो जे जमीयत में हैड है इनिशियली मतलब इब्तदाई तौर पर, अनाउंस्ड ये क्या है V3 है. पहले इस बात को समझे ये कौन सा टेंस है. साथ वर्ड्स मीनिंग तो हम कर ही लेंगे. ये देखिए, जमीयत इस्लामी हैड था इनिशियली शुरू इब्तदाई तौर पर, अनाउंस कर चुके. इट वुड होल्ड एन इनडेफिनिट सिट इन एट दी डी चौक कहते हैं इट वुड. अब ये देखें वो यहाँ बात क्या कर रहा है. इट वुड ये होगा, होल्ड एन इनडेफिनिट कहते हैं कि इनडेफिनिट मतलब हमें नहीं पता कब तक ये चलेगा. सिट इन धरना एट दी डी चौक ओवरलुकिंग कहते हैं हम देख भी रहे हैं पार्लियामेंट हाउस की तरफ. अब इसकी मैं आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बताऊँ ना, तो आप देखेंगे कि ये कौन से टेंस का है. वुड का इस तरह इसमें किस सेंस में इस्तेमाल, क्योंकि वुड के जो मैं यूज जानती हूँ करीबन 11-12 उसके यूजेस हैं. तो इसमें कौन सा यूज हो रहा है वुड का, वो मैं आपको आज समझाती हूँ. ये क्या किया है उसने, ये पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट परफेक्ट है इसमें क्योंकि हैड का यूज हुआ है. ये पास्ट में काम हो चुका है. कहते हैं जमीयत इस्लामी ने ना इनिशियली तौर पर ये अनाउंस कर दिया था. ठीक है जी, उन्होंने घर से निकलने पहले ये अनाउंस करता. इट वुड होल्ड एन इंडेफिनिट सिट इन एट द डी चौक ओवरलुकिंग. कहते हैं जब वो घर से निकले होंगे ना तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ घर से निकले और वहाँ हमारा धरना कितने दिन होगा हमें ये नहीं पता है. मैं आपको ये लिख के बताती हूँ कि कैसे वुड का यूज हुआ है. कितने दिन होगा, ये देखें कितने दिन. अब यहाँ लिखा हुआ है होगा, मतलब ये फ्यूचर की बात कर तो डेफिनेटली आपके जहन में होगा लैब है. यहाँ तो विल आना चाहिए. ये क्या इसने जो वुड का यूज कर लिया, हमें कैसे पता वुड कैसे आया कैसे नहीं. तो मैं आपको बताऊं, यहाँ वो बात कर रहा है प्रेजेंट की. कहते हैं हमने ये कहा था. ये देखिए मैं उर्दू में लिख के आपको बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि हैड के साथ वुड का यूज कैसा हुआ है. मैंने कहा था मैं बाजार जाऊंगा. मैंने कहा था कि मैं बाजार जाऊंगा. अब देखिए इसमें एक बात समझें. आपने कहा था, पास्ट में कहा है, ये बात हो गई पास्ट में. तो पास्ट में कह रहे हैं ना मैं बाजार जाऊंगा, अब तो नहीं ना आप कह रहे. ठीक है ना. अगर पहला ये बात देखें, ग्रामर का रूल है कि अगर पहला जो आपका जो सेंटेंस होता है वो पास्ट में है तो दूसरा भी हमारा पास्ट में ही होता है. ये नहीं हो सकता कि अगर पहला हम पास्ट में बना रहे हैं तो आई सेड मैंने कहा, दैट के आई विल गो टू. ये आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये आपका सेंटेंस ही गलत है. ग्रामर में कभी भी ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कि अगर आपका जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट जो पार्ट है उसका वो पास्ट में है तो सेकंड वाला आप फ्यूचर में लिख सकते हो. नहीं, आप इस बात को समझिए. आप कल बैठ के कह रहे हो कि मैं तो ना बाजार जाऊंगा. मैंने कहा था मतलब कल की बात कर रहे हैं, मैं बैठी हुई अपने दोस्तों के साथ, मैं कह रही हूँ मैंने ना कहा था कि मैं आज बाजार जाऊंगी. मतलब कल की बात ही कल ही खत्म हो गई. अब अगला दिन है, वो बात खत्म हो गई है. लेकिन मैं किसी और को आज बता रही हूँ, अपनी अम्मी को बता रही हूँ कि अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी. ठीक है, बात हो रही है कि मैं कल बाजार जाऊंगी. ठीक है, लेकिन मैं नहीं गई या जाना था या जो भी था, लेकिन ये बात जाऊंगी वाली भी कल वाली बात है. कल वाली ही बात है. वो दिन गुजर गया है और वो बात भी खत्म हो रही है. जब आपने ठीक कह लिया ना तो इससे आप समझ लें कि आप वो बात